बाहर होती जा रही बात। मेरा सिर कांच में दे के मारा और सारा मेरे खून निकल आया। फिर मुझे घर से बाहर निकाल दिया और घर को लॉक लगा लिया। एसएचओ के पास गई, मैंने ऑर्डर भी दिखाया कि ये कोर्ट के ऑर्डर हैं, पर पुलिस ने उसको फ़ोन कर दिया और वो लॉक लगा के उस वक्त भाग गया घर से। एसीपी ने भी कोई इतना ध्यान नहीं दिया, बस बात को थोड़ा सा करके इग्नोर कर दिया। वो मुझे बोला कि ये तुम्हारा काम है, ये तुम देखो। मैंने कहा कि ये कोर्ट ने आपके लिए ये बोला है, पर वो उनको कोई असर ही नहीं है। पुलिस को कोर्ट के ऑर्डर का भी कोई असर ही नहीं है। वो कहते कि ये हमारा काम नहीं है, ये आप अपने आप देखो। एसएचओ ने फिर से मेरे साथ इतनी रूडली बात की, इतनी मिसबिहेवली बात की, कोर्ट के ऑर्डर होने के बावजूद उसे कोई असर ही नहीं है। लेडी एसएचओ है, पुलिस कोर्ट के ऑर्डर भी नहीं मानती। मतलब कानून है ही नहीं इंडिया में। पुलिस ऐसा क्यों कर रही है? पुलिस का क्या इसमें बेनिफिट है कि वो मेरा कोर्ट के ऑर्डर न्याय के अगेंस्ट जा रही है? मेरे पास कोर्ट के ऑर्डर हैं, मैं सिर्फ न्याय चाहती हूँ, जस्टिस, कि मेरा घर में रहने का मेरा हक है। जो मुझे मारपीट करके निकाला गया है, क्यों आसपास में जाके पुलिस पूछताछ करे, पूछे कि कहाँ है, कब आता है घर पे, कुछ है नहीं। पुलिस कुछ भी नहीं कर रही, कोई हेल्प नहीं कर रही। जनहितैषी, टीआरपी नहीं भरोसा आपका। जनहितैषी देख रहे तमाम दर्शकों का स्वागत है। मैं अंजलि राजपूत। डोमैस्टिक वायलेंस इस शब्द ਨੂੰ बोलना ते सुनना बहुत ज़्यादा आसान है, पर इसਨੂੰ बर्दाश्त करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਜੋ ਮਹਿਲਾ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਬੜੇ ਹੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ, ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਵਕਤ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਾਣਾਂਗੇ कि आखिर ये पूरा मामला की है। जी मैम, क्या नाम है आपका, कहाँ से हुआ? मेरा नाम वंदना जैन है, मैं लुधियाना से ही हूँ और मेरी शादी भी लुधियाना में ही हुई है। जी, कितना वक्त हो गया आपकी शादी को? शादी को मेरी रीमैरिज हुई थी, 3 साल हो गए अभी। रीमैरिज भी उसी पर्सन से ही हुई जिससे पहले थे। तो हमारे 2 बच्चे भी हैं। जी, नाम क्या आपके हस्बैंड का? मेरे हस्बैंड का नाम है अवनीश जैन। माधोपुरी में हौजरी और ट्रेडिंग का काम है। जी, अवनीश जैन विक्की भी कहते हैं, विक्की के नाम से उसको ज़्यादा करते हैं। जी, तो शादी के कितने समय के बाद आप में ये डिस्प्यूट्स होने शुरू हुए? स्टार्टिंग से ही, ये जब हुई थी 3 साल हो गए रीमैरिज को, स्टार्टिंग से ही वो अपनी कोई भी जिम्मेदारी सही से निभा ही नहीं रहा है। ना पत्नी के लिए, ना परिवार के लिए, ना बच्चों के लिए। बच्चों को घर का खुशनुमा माहौल देना, बच्चों की एजुकेशन का देखना, बच्चों के फ्यूचर का देखना, कोई जिम्मेदारी से कोई मतलब नहीं, कुछ उन्हें है ही नहीं। जी, डोमेस्टिक वायलेंस कब से शुरू हुई आपके साथ? ये डोमेस्टिक वायलेंस मेरे साथ की, मेरे बच्चों के साथ भी की। बच्चों को भी मारा पीटा, मेरे साथ भी मार पीट की। स्टार्टिंग से ही है। मैं पहले चुप रही, बच्चे भी चुप रहे, बच्चे मेरे वजह से चुप रहे, मैं बच्चों की वजह से चुप रही। पर अब बर्दाश्त के बाहर होती जा रही बात। मेरा सिर कांच में दे के मारा और सारा मेरे खून निकल आया। फिर मुझे घर से बाहर निकाल दिया और घर को लॉक लगा लिया। ये बात है 28 फरवरी 2024 की। तब से मैं अपने पेरेंट्स के पास रहने के लिए मजबूर हूँ कि मेरे पास और कोई जगह नहीं है। मैं शादी करके उस घर में गई थी, तो मेरा वो हक है। मैंने फिर कोर्ट में केस किया कि मेरा हक मुझे दिया जाए। कोर्ट ने मुझे 30/5 को ऑर्डर किया कि हाँ, ये मैट्रिमोनियल हाउस जो है मेरा, मैं वहाँ पे रह सकती हूँ। मैं तब से गई पुलिस अपने घर में, पर मुझे वहाँ पे मेरे हस्बैंड ने रहने ही नहीं दिया, मुझे निकाल दिया। के बावजूद हाँ, अंदर आने की इजाज़त मुझे कोर्ट के ऑर्डर के बाद भी नहीं वहाँ पे रहने दिया। फिर कोर्ट ने ये भी डायरेक्शन दी थी कि अगर ऐसा कुछ होता है तो आप पुलिस के पास जाओ। मैं पुलिस के पास गई। कौन सी कोर्ट में गए थे आप?
मैं लोअर कोर्ट में गई थी। लोअर कोर्ट की ओर से ऑर्डर्स दिए गए? हाँ, लोअर कोर्ट की ऑर्डर थे कि मैं वहाँ पे मुझे एकोमोडेशन मिलेगी, तो वहाँ पे उसने नहीं रहने दिया। मैं एसएचओ के पास गई, एसएचओ के कि मेरा ऐसे कोर्ट के ऑर्डर्स हैं और ये सब कुछ दिखाया, ऑर्डर भी दिया। मैं डिवीज़न नंबर 8 एसएचओ के पास गई, मैंने ऑर्डर भी दिखाया कि ये कोर्ट के ऑर्डर हैं, पर पुलिस ने उसको फ़ोन कर दिया और वो लॉक लगा के उस वक्त भाग गया घर से। 5-6 दिन वो घर में ही नहीं आया। मैं रोज़ चक्कर मारती रही पुलिस स्टेशन के, उधर घर में भी देखती रही, सुबह शाम रात को। इतनी मैं परेशान हुई हूँ कोर्ट के ऑर्डर होने के बावजूद कि मतलब मैं धक्के खा रही हूँ। इस हद तक मैं परेशान हो चुकी हूँ। पुलिस ने कोई सुनवाई नहीं की, कुछ नहीं। फिर उसने एडिशनल कोर्ट में अपील की, वहाँ पे भी उसकी ये अपील खारिज हो गई। एडिशनल कोर्ट ने उसकी एप्लीकेशन को खारिज कर दिया। फिर मैं पुलिस के पास गई, पुलिस की अब तो है। फिर मैं एसीपी के पास गई कि ये है, ऐसे ऐसे मैटर है। तो एसीपी ने भी कोई इतना ध्यान नहीं दिया, बस बात को थोड़ा सा करके इग्नोर कर दिया और एसएचओ को बोल दिया मैटर को देखो और ख़त्म करो। पर एसएचओ फिर भी नहीं सुनी। मैं फिर उसके धक्के खाती रही कि मेरे पास अब तो ऑर्डर हैं, एडिशनल कोर्ट के भी ऑर्डर हैं, तब भी कोई सुनवाई नहीं। मैं तो धक्के एसएचओ की ओर से आपको क्या कहा गया कि आखिर क्या कारण है कि कोर्ट के ऑर्डर्स, माननीय कोर्ट की ओर से एक ऑर्डर्स जो हैं पास किए गए हैं, उसके बाद भी पुलिस की ओर से अपनी कार्यवाही आखिर क्यों नहीं की गई? क्या उनकी ओर से आपको क्या रीज़न दिया गया कि क्यों वो अपनी कार्यवाही नहीं कर पा रहे हैं? वो मुझे बोला कि ये तुम्हारा काम है, ये तुम देखो। मैंने कहा कि ये कोर्ट ने आपके लिए ये बोला है, पर वो उनको कोई असर ही नहीं है। पुलिस को कोर्ट के ऑर्डर का भी कोई असर ही नहीं है। वो कहते कि ये हमारा काम नहीं है, ये आप अपने आप देखो। पुलिस कमिश्नर के पास भी गए? फिर मैं पुलिस कमिश्नर के पास गई। मैंने माननीय चीफ मिनिस्टर को भी अपनी बाय पोस्ट एप्लीकेशन भेजी है, अपनी दरखास्त भेजी है। उसका कोई जवाब आया? अभी मुझे उसका कोई जवाब नहीं आया है, पर मैंने कमिश्नर के ऑफिस में दी थी, तो वहाँ पे मेरे को बोला गया कि आप एसएचओ के पास फिर से जाओ, वो सुनेगी। पर पुलिस एसएचओ ने फिर से मेरे साथ इतनी रूडली बात की, इतनी मिसबिहेवली बात की, कोर्ट के ऑर्डर होने के बावजूद उसे कोई असर ही नहीं है। लेडी एसएचओ है, उसे कोई असर ही नहीं है कोर्ट के ऑर्डर होने का भी। पुलिस कोर्ट के ऑर्डर भी नहीं मानती, मतलब कानून है ही नहीं इंडिया में कि एक लेडी के पास ऑर्डर है। 30/5/2024 का मेरे पास कोर्ट का ऑर्डर है और पुलिस को डायरेक्शन है कि ये उसको एकोमोडेशन दिलाने के लिए हेल्प की जाए। पुलिस ने कोई हेल्प नहीं की, पुलिस को कोई इससे मतलब नहीं है। क्यों? पुलिस ऐसा क्यों कर रही है? पुलिस का क्या इसमें बेनिफिट है कि वो मेरा कोर्ट के ऑर्डर न्याय के अगेंस्ट जा रही है? क्यों ऐसा कर रही है पुलिस? एसएचओ ऐसा क्यों कर रही है? और एसीपी ने भी उसकी कोई इस बात की तरफ ध्यान नहीं दिया। क्यों ऐसा है कि मैं कोर्ट के ऑर्डर होने के बावजूद दर दर भटक रही हूँ अभी भी? क्या मांग है आपकी, क्या कहना चाहेंगे? मेरे पास कोर्ट के ऑर्डर हैं, मैं सिर्फ अब न्याय चाहती हूँ, जस्टिस, कि मेरा घर में रहने का मेरा हक है, जो मुझे मारपीट करके निकाला गया है। क्यों? तो आपके पति अभी अपने घर पर नहीं है, वो कहीं बाहर? वो 4 दिनों से घर पे लॉक लगा हुआ है। मैं जा रही हूँ, पुलिस को कह रही हूँ कि आप देखो इस मैटर को। पुलिस कह रही है कि हमारा काम नहीं है ये, आप देखो, आप को मिल जाए तो आप हमें बता देना। मैं कहाँ जाके अकेली लेडी धक्के खाऊं? आसपास में जाके पुलिस पूछताछ करे, पूछे कि कहाँ है, कब आता है घर पे, कुछ है नहीं। पुलिस कुछ भी नहीं कर रही, कोई हेल्प नहीं कर रही किसी भी तरह की।
ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿੰਜ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਰੋ ਰੋ ਕੇ, ਇਹ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਬਲਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਖਾਂ ਖੁਦ ਬਖੁਦ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸੁੱਜ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ ਇਨਸਾਫ ਦੀ। ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਗੁਹਾਰ ਲਗਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਰੁਖ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖਟਖਟਾਇਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਆਰਡਰਸ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਰੋਪ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਹੀ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੈਲੋ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਮੈਮ, ਰਾਜਦੀਪ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਜਨਹਿਤੈਸ਼ੀ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲ ਤੋਂ। ਜੀ ਜੀ ਮੈਮ, ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਰਡਰ ਆਏ ਹੋਣੇ ਜੀ, ਇੱਕ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਵਾਇਲੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸੀਗਾ ਵੰਦਨਾ ਜੈਨ ਦਾ। ਜੀ ਮੈਮ, ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੰਦਨਾ ਜੈਨ ਦਾ ਆਰੋਪ ਸੀਗਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ, ਜਦਕਿ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਆਰਡਰ ਹੈ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿਵਾਉਣ 'ਚ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ SHO ਸਾਹਿਬ ਕੋ ਗਏ ਸੀ ਤੇ SHO ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ACP ਕੋ, ਜੋ ACP ਸਾਹਿਬ ਕੋ ਗਏ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ। ਏਦਾਂ ਦੇਖੋ, ਫਿਰ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਲੋਕ ਕਿਉਂ ਮੈਨੂਪੂਲੇਟ ਕਰਦੇ, ਪੁਲਿਸ ਹੈਲਪ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਵੀ ਲੋਕੀ ਮੈਨੂਪੂਲੇਟ ਕਰਦੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ। ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਸਬੈਂਡ ਕੋਲ ਉੱਪਰਲੀ ਕੋਰਟ ਦਾ ਸਟੇ ਆਰਡਰ ਸੀ, ਉਹ ਵਕੇਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸ ਦਿਨ ਆਪਾਂ ਪੁਲਿਸ ਭੇਜਣੀ ਸੀ, ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਭੇਜੇ ਵੀ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਤਾਲਾ ਤੂਲਾ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਉਹ ਘਰੇ ਆ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਖੜ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਭੇਜ ਦੂੰਗੀ। ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਖੁੱਲੀ ਛੁੱਟ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਥਾਣੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਜਦੋਂ ਆ ਗਿਆ ਘਰੇ ਚਾਹੇ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਵੀ ਆ ਜਾਏ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਭੇਜ ਦੂੰਗੀ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਬੁਲਾ ਕੇ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਵੀ ਜੀ ਏਦਾਂ ਆਰਡਰ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਆਰਡਰ ਜੀ ਬੁਲਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਕਾਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਆਨੇ ਬਹਾਨੇ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਵੀ ਆਰਡਰ ਆਏ ਹੋਏ। ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਕੋਈ ਲੀਗਲੀ ਐਕਸ਼ਨ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਸਰ, ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਰਟ ਕੋਈ ਹੁਕਮ ਦੋ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਰਟ ਦਾ ਇੰਨਾ ਹੀ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਇਹ 'ਚ ਹੋਰ ਅਸੀਂ ਲੀਗਲ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਜੀ ਇੱਦਾਂ। ठीक है मैम, ठीक है, थैंक यू। अब बर्दाश्त के बाहर होती जा रही बात। मेरा सिर कांच में दे के मारा और सारा मेरे खून निकल आए। फिर मुझे घर से बाहर निकाल दिया और घर को लॉक लगा लिया। SHO के पास गई, मैंने ऑर्डर भी दिखाया कि ये कोर्ट के ऑर्डर हैं, पर